हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू एंड योर फैमिलीज आर डूइंग गुड। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ओल्ड कोर्स के स्टूडेंट को न्यू कोर्स में कन्वर्ट होना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको लास्ट डेट बता दूं। लास्ट डेट ऑफ कन्वर्जन है फ्रॉम ओल्ड कोर्स टू न्यू कोर्स 30 सितंबर। यानी कि अभी आपके पास कह सकते हैं आप कि 15 से 16 दिन बाकी हैं। आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ओल्ड से न्यू में जाना है या नहीं। और उसके लिए आपको सब्जेक्ट वाइज आपके जो डिफ़िकल्ट है, इजी है, ओल्ड कोर्स में आपको लग रहा है क्या डिफ़िकल्ट है, उस हिसाब से आपको सोच के डिसाइड करना है। लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहूँगी कि अभी देखिए सिर्फ 2.5 मंथ्स बाकी है। दिसंबर में डेट शीट आ चुकी है, 5 ऑफ दिसंबर से एग्ज़ाम है ही। और अभी मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई कर रखी होगी, क्योंकि सब लोग चाहे रिजल्ट अच्छा आने वाला हो या नहीं आने वाला हो, लेकिन हम अपना 100% नहीं दे पाते अपने वेटिंग पीरियड में, जो कि एग्जाम से लेके रिजल्ट के बीच का होता है। तो अभी आपके पास सिर्फ 2.5 मंथ्स है, उसमें आप नए सब्जेक्ट के ऊपर नई पूरी सब कुछ बुक्स क्लासेस वगैरह उसके साथ आप कस्टम हो पाएंगे या नहीं, तो उसके लिए आपको डिसाइड करना होगा। लेकिन एक बात मैं यही कहना चाहूँगी कि ओल्ड कोर्स स्टूडेंट्स को अभी कन्वर्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या है, आप क्या सोच रहे होंगे कि अगर हाँ हम एग्ज़ाम देंगे और क्योंकि पास परसेंटेज बहुत ही बुरा आ रहा है और ओल्ड कोर्स में फिर से वो लोग वैसे ही करेंगे, तो हमारा फिर से हमारा जो समझिए, क्योंकि रिजल्ट फेब में आने वाला है, तो 5 महीने वेस्ट हो जाएंगे। लेकिन मैं यही बोलूँगी कि ये जो रिग्रेट होगा ना, इनके सब्जेक्ट मतलब नहीं होना चाहिए, आप फेल नहीं होना चाहिए। दिसंबर के अटेम्प्ट में आपका अटेम्प्ट एक और नहीं लगना चाहिए। लेकिन इन केस अगर लग जाता है ना, तो आपको इतना बुरा नहीं लगेगा। लेकिन समझिए, अगर पास परसेंटेज और रिजल्ट ओल्ड कोर्स वालों के लिए फेवरेबल रहा, अगर आईसीआई वालों ने वो अगर फेवरेबल निकाल दिया और आपने अगर कन्वर्ट कर लिया न्यू कोर्स में, और वहाँ का रिजल्ट इन केस गलत आ जाए या हार्ड आ जाए, तो वो जो रिग्रेट होगा ना आपका, वो वाला रिग्रेट बहुत ही ज़्यादा बड़ा होगा। दोनों ही केस में आपके आप फेल होने का चांसेस तो देखिए बना ही है, जितना पास होने का है उतना ही फेल होने का भी चांसेस बना ही है। लेकिन वो दोनों रिग्रेट को अगर आप कंपेयर करेंगे ना, तो ये वाला रिग्रेट ज़्यादा बड़ा होगा। और सीधी बात यही है, देखिए अभी तक आपने बहुत सारे ओल्ड कोर्स वालों का ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट हो चुका है, मैं ये बात मानती हूँ। मेरे खुद के अटेम्प्ट लग चुके हैं, पता ही नहीं, गिनती ही नहीं करना है, डबल डिजिट में अटेम्प्ट है। लेकिन फिर भी मैं यही एडवाइस करूँगी कि आप लोग स्विच ना करें न्यू कोर्स में। सब लोग टेलीग्राम व्हाट्सएप वगैरह पे आपको कई लोग लिख रहे होंगे कि हाँ अब तो मैं कन्वर्ट होने वाला हूँ, मैं हो चुका हूँ। लेकिन देखिए, आपको रियलिटी पता नहीं है कि वो एक्चुअल में कन्वर्ट कर भी रहे हैं या नहीं। सिर्फ आपको भटकाया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको सही में अगर लगता है कि आपको कन्वर्ट करना है तो करिए, वो देखिए आपका फाइनल कॉल होगा। लेकिन मेरी पर्सनल एडवाइस यही होगी किसी को भी ओल्ड कोर्स स्टूडेंट को, कि कन्वर्ट ना करें और एक और लास्ट अटेम्प्ट है, इसको अच्छे से दें। जानती हूँ आपने 100% पहले दिया होगा, जो भी है देखिए कुछ ना कुछ गलती रही होगी। या ठीक है, हम क्यों नहीं आए वो 1% में, 1.5% था बोथ ग्रुप का रिजल्ट, तो उसमें कोशिश करिए आने की, जो भी है। ठीक है। और अगर ग्रुप वाइज आप डिसाइड करें कि देखिए फर्स्ट ग्रुप में 4 सब्जेक्ट है हमारे, एफआर में बहुत ही मतलब वो तो पूरा का पूरा ही चेंज है। अभी वाला हम एएस के हिसाब से पढ़ रहे हैं, दूसरा वाला इंडीएस के हिसाब से होगा। और एक और बात इसमें ये है कि अब की बार यानी कि जुलाई 21 अटेम्प्ट में एफआर न्यू कोर्स में भर भर के एग्जाम्पशंस आई हैं। और पेपर भी काफ़ी हद तक इजी था, एवरेज ही था। तो अब हम गारंटी नहीं कर सकते कि आपने जैसे ही स्विच किया न्यू में तो न्यू का पेपर इजी ही आएगा। ठीक है ना, तो वो भी डिफिकल्ट हो सकता है। इसके लिए क्योंकि ऑलरेडी एग्जाम्पशन आ चुकी है, अब की बार का इजी था तो अगली बार का डिफिकल्ट आने का भी चांस बढ़ जाता है। तो एफआर लेकिन कम्प्लीटली चेंज होगा अगर आप न्यू कोर्स में जाएंगे तो। एसएफएम, ऑडिट और लॉ, इन सब में आप कह सकते हैं कि 20% चेंजेस आएंगे, कुछ एडिशन और कुछ डिलीशंस हैं। और एसएफएम में हाँ, ये एक पॉइंट है कि आपको थियरी पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि पेपर जो है पेपर पैटर्न बदल जाएगा उसकी इसमें। क्योंकि आपको ऐसे तो ओल्ड कोर्स में हम थियरी फुली एग्जाम कर देते हैं, हम नहीं अटेम्प्ट करते हैं, नहीं पढ़ के जाते हैं तो भी चल जाता है। लेकिन एसएफएम अगर न्यू कोर्स में अगर आप जाते हैं तो आपको उसका रिस्क लेके चलना पड़ता है, तो इसके लिए उसके उस केस में आपकी थियरी कंपलसरी हो जाती है एसएफएम की। और बाकी ऑडिट और लॉ तो है वो मोर और लेस सेम ही है। लॉ के अंदर जो भी अमेंडमेंट्स आएंगे वो दोनों के हिसाब से ही आएंगे। और लॉ के अंदर सेक्रा और सरफेसी दोनों के लिए कट हो चुका है, दोनों को ही नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद हम ग्रुप 2 पर आए, तो ग्रुप 2 के अंदर भी कॉस्टिंग और यानी कि हमारा एएमए और जो नया वाला कॉस्टिंग है उसमें डिफरेंस बताते हैं लोग, और कई लोगों को क्लासेस लेने की ज़रूरत भी पड़ रही है। तो अगर वो आपका डिफ़िकल्ट है तो आपको उस हिसाब से अकॉर्डिंगली प्लान करना होगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है इसका। देखिए इसका के लिए मैं तो ये कहूँगी कि वो लॉजिकली और
एक अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में आपको सीखना होगा। सिर्फ रटाफिकेशन, देखिए रटाफिकेशन हो ही नहीं सकता। सीए कोर्स तो समझिए दूर की बात है, आप 10th 12th की भी अगर बुक्स उठाएंगे ना तो आप पूरा का पूरा अभी कर सकते हैं आप, क्योंकि अभी आप बड़े हो चुके हैं, उस फेज से निकल चुके हैं। लेकिन 10th 12th के स्टूडेंट को भी बोलोगे ना तो पूरी बुक कोई भी रटाफाई कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो रटाफिकेशन वाली तो बात नहीं है, लेकिन लॉजिकली उसको समझने की कोशिश करिए। क्योंकि मैंने तो ग्रुप 2 मेरा इसका की वजह से ही क्लियर किया है, ये मैंने आपको पहले की वीडियो में भी बताया, और मैंने एक इसका की टिप्स के ऊपर भी एक वीडियो बनाई है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, वो आप वीडियो ज़रूर चेकआउट करना, आपको फ़ायदा होगा उससे। और साथ ही इसका के अगर 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 आप ओल्ड कोर्स से न्यू कोर्स में जाते हैं तो आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट लेने होंगे। और इलेक्टिव में भी बहुत सारे मतलब जैसे चॉइसेस हैं, 6 सब्जेक्ट हैं, उसके हिसाब से आपको नई कोचिंग करनी होगी, नया स्टडी मटेरियल, उसके साथ आपको ढलने में, उसके हिसाब से उसका क्रक समझने में आपको टाइम लग जाएगा। और अभी आपको पास सिर्फ 2.5 मंथ्स ही हैं। और साथ ही साथ ये एक ओपन बुक एग्जाम होने वाली है, और ओपन बुक का मेजरली स्टूडेंट्स को एक्सपीरियंस नहीं होता है, और उसके अंदर भी आपको पता नहीं चलता कि क्या एप्लीकेशन ऑफ माइंड तो समझिए है ही, लेकिन आपको वो डिफ़िकल्ट पड़ सकता है वो पॉइंट भी, क्योंकि ओपन बुक एग्ज़ाम नहीं रहेगी, न्यू न्यू रहेगी आपके लिए, तो आप एडजस्ट हो पाए नहीं हो पाए वो आपको देखना होगा। तो मेरी ये एडवाइस रहेगी, इन केस अगर आप चाहते हैं या आप सोच रहे हैं कि आपको ओल्ड से न्यू में जाना है, तो देखिए आज अभी 14th 15th हो चुकी है, 30th लास्ट डेट है, तो तभी तक आप क्या करें, अपना इलेक्टिव जो सब्जेक्ट है वो चूज़ करिए, और उसकी क्लासेस तो अभी रेफ़र नहीं करनी, लेकिन हाँ जो भी यूट्यूब पे क्लासेस अवेलेबल हैं, या फिर उसका स्टडी मटेरियल, और सबसे इम्पॉर्टेंट है उसका पास्ट एग्जाम क्वेश्चन पेपर और सजेस्टेड आंसर, उनको गो थ्रू करिए। और फिर उसके हिसाब से आप देखिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और आंसर क्या क्या दे रहे हैं, सजेस्टेड आंसर में क्या क्या आंसर है, क्या आप वो सारी चीज़ें आपको इंटरेस्टिंग लग रही है, और क्या आप वो कर भी सकते हैं। सिर्फ इंटरेस्टिंग लगने से आप ये चॉइस नहीं कर सकते हैं इस मोड पर कि आप 2.5 मंथ्स के पहले आप स्विच कर दें। ठीक है, तो इसके लिए आप अच्छे से पहले देखिए कि आपको वो सही में आ भी पा रहा है क्या, कि जो आईसीआई उसके हिसाब से जो आंसर चाहती है वो आप दे पाएंगे क्या, भले ही फिर वो एप्लीकेशन ऑफ माइंड क्यों ना हो, लेकिन एक बार गो थ्रू करिए। ये 10-15 दिन है, ये समझिए 1 हफ्ता तो आप कम से कम डिवोट करिए, क्योंकि आप इतना बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं कि आपको ओल्ड से न्यू में कन्वर्ट होना है, इसीलिए इस बात के ऊपर अच्छे से सोचिए। तो इलेक्टिव के अंदर यही है कि आपको इसका और वर्सेस जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है उसका कंपैरिजन अच्छे से करिए, और इसके बाद ही डिसाइड करिए। ओपन बुक एग्ज़ाम हलवा नहीं है, उसमें भी अपनी सेट ऑफ डिफ़िकल्टीज इन्वॉल्व है ही। आप जितनी चाहे बुक लेके जा सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली देखिए उसमें भी बच्चे फेल हो ही रहे हैं। ठीक है, ये बात को याद में रखना। और नेक्स्ट जो हमारे बाकी 2 सब्जेक्ट बचते हैं, डीटी और आईडीटी। डीटी आईडीटी मोरलेस एकदम ही मतलब वो तो सेम ही जा रहा है, ओल्ड कोर्स और न्यू कोर्स, तो उसके ऊपर वो तो डिसाइडिंग पॉइंट है नहीं कि आपको ओल्ड में ही रहना है या न्यू में कन्वर्ट होना है। इस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं अपना सब कुछ। लेकिन फिर भी अल्टीमेटली मेरी एडवाइस यही रहेगी कि ओल्ड कोर्स के स्टूडेंट एक और लास्ट अटेम्प्ट है, इसको अच्छे से दें, क्योंकि पता नहीं क्या पता शायद आईसीआई को सद्बुद्धि आ जाए, शायद वो हमारी जो हम उससे सिंपैथी बिल्कुल भी नहीं मांग रहे, हम सिर्फ एम्पैथी मांग रहे हैं और एक फेयरनेस चाह रहे हैं, और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ओल्ड कोर्स के स्टूडेंट्स को भी। इसीलिए पता चले ऐसा नहीं हुए कि आपने कन्वर्ट कर लिया और न्यू सिलेबस का रिजल्ट खराब आ गया और ओल्ड सिलेबस का अच्छा आ गया। अगर ये हो गया ना तो ये रिग्रेट आपको बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ने वाला है, क्योंकि एनी विच वेज अगली बार से यानी कि मई 2022 से तो हमेशा ही कुछ ऑप्शन होगा ही नहीं, तब तो सिर्फ न्यू कोर्स ही होगा। तब आईसीआई वैसे ही जैसे उसको रिजल्ट निकालना है वैसा निकालेगा, तब तो कुछ कंपैरिजन की बात भी नहीं आएगी। और लेकिन आप ये बात समझिए कि तब तक न्यू कोर्स भी ना एक लेवल का ओल्ड कोर्स ही होने वाला है, क्योंकि उसके कई सारे अटेम्प्ट हो जाएंगे, वो भी नया नया वैसा कुछ नहीं रहेगा। आपके लिए ज़रूर नया होगा, लेकिन लोगों के लिए आईसीआई के लिए बिल्कुल भी नया नहीं होगा, तो उसका रिजल्ट आप गारंटी नहीं दे सकते कि उसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। ठीक है, उसका रिजल्ट कुछ भी आ सकता है, ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सोच समझ कर डिसीजन लीजिएगा, सिर्फ खाली जल्दबाजी में या बस मैं पक गया, मुझसे नहीं हो पा रहा है, ये सब सोच के डिसीजन मत लीजिएगा, यही मेरी एडवाइस होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।